बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास शिवपुर नाम का गांव था। गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग ईमानदार और मेहनती थे। हर कोई अपने काम में खुश था। किसान खेती करते, चरवाहे पशु चराते और बच्चे खेलते। लेकिन उसी गांव में एक लकड़हारा रहता था। नाम था रघु। रघु बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। वो हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करता और कहता, लोग दिन भर मेहनत करते हैं लेकिन अमीर नहीं बनते। मैं कोई आसान तरीका निकालूंगा। रघु रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता, लेकिन आधा समय पेड़ों के नीचे सोता रहता। शाम को 2-3 गट्ठर लेकर बाजार पहुंचता और मुश्किल से कुछ सिक्के कमा पाता। पंडित से मुलाकात। एक दिन रघु पेड़ों के पीछे पीछे जंगल के भीतर बहुत दूर निकल गया। वो रास्ता गांव के किसी भी आदमी ने कभी नहीं देखा था। वहां उसे एक पुराना मंदिर मिला। टूटी हुई दीवारें, पर बीच में भगवान शिव की मूर्ति। मंदिर में एक बूढ़ा पंडित रोज पूजा कर रहा था। पंडित के चेहरे पर तेज था, लेकिन शरीर कमजोर। रघु ने पंडित से पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले रहते हैं? इस सुनसान जंगल में किस लिए? पंडित मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान का नाम लेने वाला कभी अकेला नहीं होता। यहाँ मैं रोज पूजा करता हूँ और जितना भगवान देते हैं वही खा लेता हूँ। रघु ने देखा कि पंडित पूजा के बाद एक छोटा सा संदूक खोलते हैं और उसमें कुछ सोने जैसे सिक्के रखते हैं। रघु की आंखों में लालच की चमक आ गई। रात को वो मंदिर के पास छिप गया। जैसे ही अंधेरा छाया, वो चुपचाप अंदर गया। मंदिर में चारों ओर सन्नाटा था। रघु ने संदूक खोला और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, संदूक से तेज रोशनी निकली। पंडित अचानक वहां आ गए। उनकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस करुणा थी। उन्होंने कहा, रघु, तू जो चाहता है वो धन तुझे मिल सकता है, पर इसके लिए पहले तुझे अपने मन का अंधकार मिटाना होगा। रघु बोला, मुझे बस सोना चाहिए बाबा, मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत खराब है। पंडित बोले, नहीं बेटा, किस्मत खराब नहीं होती, कर्म खराब होते हैं। तू मेहनत करेगा तो यही मंदिर तुझे धन देगा। पंडित ने एक चमकती हुई कुल्हाड़ी निकाली और कहा, ये साधारण कुल्हाड़ी नहीं है। अगर तू सच्चे दिल से काम करेगा, हर बार जब तू लकड़ी काटेगा तो पेड़ के नीचे तुझे सोने का सिक्का मिलेगा। लेकिन अगर तू लालच करेगा, झूठ बोलेगा या किसी को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये कुल्हाड़ी हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगी। रघु ने कुल्हाड़ी ली और बिना कुछ कहे लौट आया। अगले दिन रघु जंगल गया और सोचा, देखते हैं ये सच है या नहीं। उसने पहला पेड़ काटा और आश्चर्य, पेड़ के नीचे एक चमकता हुआ सोने का सिक्का पड़ा था। रघु खुशी से झूम उठा। वो रोज ईमानदारी से काम करने लगा। अब वो दूसरों की भी मदद करता था। किसी गरीब की छत ठीक कर देता, किसी बूढ़े को लकड़ी दे देता। धीरे धीरे रघु पूरे गांव में ईमानदारी का प्रतीक बन गया। लोग कहते, जो कभी बुरा था आज वही सबसे नेक। कई महीने बाद पंडित बीमार पड़ गए। रघु उन्हें रोज खाना और दवा देने जाता। एक दिन पंडित ने कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हुआ। ये मंदिर, ये खजाना अब तेरा है। लेकिन याद रखना, अगर तूने फिर कभी लालच किया तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। पंडित ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रघु ने पंडित की चिता को स्वयं मुखाग्नि दी। फिर वो गांव लौटा और मंदिर के धन से एक विद्यालय और अनाथालय बनवाया। वहां बच्चों को सिखाया जाता, जो ईमानदार है वही सच्चा अमीर है। रघु बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी अभी चमकती थी। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करता है, वहां किसी कोने में वो कुल्हाड़ी सोने की चमक छोड़ जाती है। लालच अंधा बनाता है, पर ईमानदारी प्रकाश देती है। जो मेहनत करता है
वही सब्सक्राइब एंड लाइक करो, कमेंट करो ये।